नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में वन विभाग ने आयोजित किया हरेला कार्यक्रम। सीएम धामी ने की शिरकत। वन मंत्री सोबोध उनियाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने लगाया एक पेड़ मां के लिए। प्रदेश के सरकारी और शासकीय विद्यालयों में प्रार्थना सभा में बच्चे आज से पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता। हर दिन कम से कम एक श्लोक अर्थ सहित छात्र छात्राओं को सुनाया जाएगा। वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम शामिल होने पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य चुनाव आयोग से पूछा किस आधार पर नाम जोड़े गए। 17 जुलाई तक आयोग को जवाब करना होगा पेश। गोईवाला के वार्ड संख्या 14 में गुलदार की दहशत। सीसीटीवी में कैद हुआ मूवमेंट। वन विभाग की टीम ने संबंधित क्षेत्र में शुरू की गश्त। उत्तराखंड में आज चमोली समेत 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। कई जिलों में आकाशीय बिजली और तेज गर्जना की संभावना। गर्मी से मिलेगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में बच्चे आज से प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे। उन्हें इसका श्लोक सुनाए जाने के साथ ही इसका अर्थ समझाते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी भी दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा, प्रार्थना सभा में हर दिन कम से कम एक श्लोक अर्थ सहित छात्र छात्राओं को सुनाया जाए, जबकि सप्ताह में एक दिन मूल्य आधारित श्लोक को सप्ताह का श्लोक घोषित कर उसे सूचना पट्ट पर अर्थ सहित लिखा जाए। छात्र छात्रा इसका अभ्यास करें एवं सप्ताह के अंतिम दिन इस पर चर्चा कर फीडबैक लिया जाए। विद्यालय स्तर पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि छात्र छात्राओं को श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक केवल विषय या पठन सामग्री के रूप में न पढ़ाए जाएं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यह प्रयास उनके जीवन एवं व्यवहार में भी परिलक्षित हो। इस समय बहुत नैतिक मूल्यों का ह्रास सभी में हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी हमारी गीता कारगर सिद्ध होगी। और दूसरा हमारा जो मेन उद्देश्य भी है, ये भी कहना है मुझे आपके माध्यम से, कि इस समय बच्चों में जो है नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो हम लोग जब गीता का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कराएंगे, उसके अर्थों बताएंगे और बताएंगे कि हमें क्या कर्म करना है और कर्म की शिक्षा हम देंगे, तो मुझे लगता है कि शायद काफ़ी हद तक जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का बार बार हमसे वो निर्देश देते हैं कि आप लोग जो है इसमें बच्चों में नशे की प्रवृत्ति कम करने के लिए काम करिए, तो हमको काफ़ी सहायता उससे जो है मिलेगी। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला आते ही चुनाव आयोग के निर्देश पर चंपावत जिले के लोहाघाट और पार्टी ब्लॉक में सोमवार को पंचायत चुनावों के चिन्ह बांटे गए और इसी क्रम में सिंबल लेने के लिए लोहाघाट ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत व ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बड़ी संख्या में कार्यालय में पहुंचे। मंगलवार को सुबह 8 बजे से चुनाव चिन्ह आवंटित करने का कार्य शुरू किया गया। इस दौरान चुनाव चिन्ह लेने के लिए प्रत्याशियों की भारी भीड़ रही। मुख्य विकास अधिकारी चंपावत डॉक्टर GS खाती ने लोहाघाट चुनाव कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश दिए। अभी तक जो आयोग ने कहा है कि जो पूर्व से विधिवत है वो इलेक्शन चलता है, मतलब उसी तरह पूरे पुराने शेड्यूल की तरह चलता रहेगा। तो प्रत्याशियों से यही है कि वो आचरण संहिता का पालन करें और एक स्वस्थ जनतांत्रिक वे में जो है इलेक्शन लड़ें और अच्छे जो लोग हैं, लोगों से अपील है वो बढ़ चढ़ के मतदान में भागीदारी करें और इसको जो है
ये माने कि विकास के लिए आप मतदान कर रहे हैं, तो इसमें जनता से मेरा अनुरोध है कि वो बढ़ चढ़ के भागीदार। वहीं डोईवाला में उद्यान विभाग के साथ ही अन्य तमाम विभागों द्वारा हरेला पर्व के अंतर्गत पौधों का वितरण किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन द्वारा जहां पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की मुहिम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं आमजन भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं। डोईवाला उद्यान विभाग के अधिकारी श्वेता चौहान ने बताया, उनके द्वारा शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर निःशुल्क फलदार पौधों का वितरण किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 पेड़ दिए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जो भी यह पेड़ ले जा रहे हैं वह पेड़ की अच्छे से देखभाल करें। क्षेत्र से बाहर के लोगों का नाम किस आधार पर तैयारियाँ ये है कि जो ले जा रहे हैं, जो लाभार्थी पौधे ले जा रहे हैं, वो स्वयं भी क्योंकि अपने घरों के आसपास ही लगा रहे हैं, तो वो उनकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तो उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी पौधे लगा रहे हैं वो अच्छे से उनकी देखभाल करें। आगे हमारा यही है कि पेड़ों को बचाएं, पेड़ लगाएं और उनकी अच्छे से केयर करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के बुधलाकोट ग्राम सभा में क्षेत्र से बाहरी लोगों का नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि किस रिकॉर्ड के आधार पर उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। मैं रिकॉर्ड के साथ 17 जुलाई तक आयोग जवाब पेश करे। मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तिथि नियत की गई है। डोईवाला में नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 में आबादी क्षेत्र में गुलदार के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि मिल रोड क्षेत्र में गुलदार दिखाई दिया। गुलदार की आवाजाही एक सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर देर रात वन विभाग की टीम ने संबंधित क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी है। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र दौर होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अन्य जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, बारिश के तीव्र दौर होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश का क्रम धीमा हुआ है। वहीं बारिश की रफ्तार में कमी आने के बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक धूप और बादलों के बीच आंख मिचौली चल रही है। कहीं धूप खिलने के साथ बारिश हो रही है तो कहीं घने बादलों के कारण उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश से संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा के विस्तार के साथ ही राज्य के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं के लिए एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति SECC परिवार केंद्रीय योगदान को
1052 से बढ़ाकर के 1500 रुपये करने का आग्रह करने के साथ ही चारधाम यात्रा में एम्स के विशेषज्ञों के योगदान और स्नातकोत्तर डॉक्टरों के रेजिडेंसी में यात्रा ड्यूटी सम्मिलित करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 2 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी क्रम में जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और पंडित राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन भारत सरकार के पास आवेदन करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिरला को उत्तराखंड के चारधाम का प्रसाद भेंट किया। देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए राज्य के विभिन्न स्थानीय उत्पाद भी उन्हें भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य चारधाम प्राकृतिक सुंदरता आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को राज्य में चल रहे विकास कार्य विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की वर्चुअल समीक्षा की, जिसमें पर्यटन नीति 2023 के तहत राज्य में हो रही निजी निवेश, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम और स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पर्यटन नीति लागू होने के बाद हुए कुल निजी निवेश, MOU की स्थिति एवं उनकी ग्राउंडिंग और विभिन्न पर्यटन योजनाओं में हुए निवेश का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने का नहीं बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय रोजगार सृजन और पलायन रोकने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन के प्रचार प्रसार और यात्रियों की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 जुलाई को आएंगे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर। 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी में करेंगे शिरकत। मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिसंबर 2023 में इन्वेस्टर समिट के दौरान 3 करोड़ 56 लाख के निवेश के MOU हुए थे। अब 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का काम शुरू होगा। रुद्रपुर के स्टेडियम में ग्राउंडिंग सेरेमनी होगी। सीएम धामी के निर्देश पर उद्योग विभाग जोर शोर से इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। हरेला पर्व की पूर्व संध्या पर कृषि मंत्री गणेश जोशी के आवास पर वृक्ष वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनता को हरेला पर्व से जोड़ने और हरेला पर लगाए गए वृक्षों को संरक्षित करने का आह्वान किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा एक वृक्ष मां के नाम पर चलाए गए अभियान से देश भर में पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में जनता का रुझान बढ़ा है और हरेला पर्व का भी यही उद्देश्य है कि सिर्फ पौधारोपण ना हो बल्कि उस वृक्ष को भी संरक्षित करने का कार्य किया जाए। इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आज हरेला के वक्त पर जहां हमारी सरकार ने धाम जी की खुद में 1 करोड़ पौधों के वृक्षारोपण की बात की है, वहीं मेरे विभाग द्वारा 15 लाख फलदार वृक्ष लगाने का हमने संकल्प लिया है। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम इससे मतलब इस बात से है, जब हम माँ के नाम से पेड़ लगाते हैं
क्योंकि माँ का अपने बच्चों से विशेष लगाव होता है। तो इस प्रकार हम अपनी माँ की सेवा करते हैं, माँ को देखते हैं, तो हम इसी प्रकार अपने पेड़ों की रक्षा करेंगे। विकासनगर के कटापत्थर क्षेत्र में भारी बारिश के बाद नरो खाले ने रौद्र रूप ले लिया। जल स्तर अचानक इतना बढ़ा कि एक कार चालक लापरवाही में खाले को पार करने की कोशिश में फंस गया। तेज बारिश के चलते कटापत्थर के पास नरो खाले में अचानक से पानी का स्तर इतना बढ़ गया। इस बीच एक कार चालक ने लापरवाही दिखाते हुए तेज बहाव को नजरअंदाज कर खाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन यह गलती उसकी जान पर बनाई। कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी, लेकिन सौभाग्यवश खाले से कुछ ही दूरी पर कार एक किनारे अटक गई, जिससे बड़ा हादसा टला। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं उत्तराखंड में आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हरेला पर्व स्वास्थ्य और संस्कृति से जोड़ता है। देहरादून में वन विभाग की तरफ से हरेला का त्योहार मनाया गया। धरती मां का ऋण चुकाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गढ़ी कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। उनके साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने एक पेड़ मां के नाम लगाया। सृजन का संदेश समेटे हुए है। हरेला पर्व पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के प्रति, हमारा पर्यावरण के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता का द्योतक है। सनातन संस्कृति में प्रकृति को हमेशा से माँ के रूप में पूजने की परंपरा रही है। इसी परंपरा का मूर्त रूप हरेला पर्व है, जिस दिन हम सभी सुख समृद्धि की कामना करते हैं और इसके साथ साथ जो हमारी प्राकृतिक धरोहरें हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं, उन सभी को संरक्षित करने का, संवर्धित करने का संकल्प भी लेते हैं। आज पूरे राज्य में 2389 जगहों पर इसको मनाने का काम किया जा रहा है और इस वर्ष के हरेला में हमारा लक्ष्य है 1.5 करोड़ पौधे रोपित करके अपनी स्वयं की माँ और वो धरती माँ जिसने हमें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दिया, उन सब के प्रति आभार प्रकट करने का एक संकल्प इस आयोजन के पीछे है। और अभी आप देख रहे हैं ये डिस्प्ले हो रहा है। अभी तक 2,19,761 पेड़ लग चुके हैं और हमारा लक्ष्य 7 लाख पेड़ों को लगाने का है। हमारे उत्तराखंड के में पारंपरिक तौर पर धरती माँ के का आभार प्रकट करने के लिए, जो धरती माँ ने, जैसे आपने सुना है, जिस धरती माँ ने हमें हवा दी, जीवन जीने का एक साधन दिया, पानी जंगल दिए, उस धरती माँ का आभार प्रकट करने के लिए हरेला का आयोजन वर्षों वर्षों से यहाँ पे होता है। क्योंकि ये कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हरेला एक हमारा पारंपरिक त्योहार है जो हर वर्ष सावन के माह में मनाया जाता है और बड़ा एक शुभ दिन भी है, क्योंकि आज हमारा उत्तराखंड का जो सावन है आज से शुरू हुआ है। इसलिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह त्योहार प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान व आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देता है और लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में 1 करोड़
पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। आज से 1 हफ्ते तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। आज 5 लाख पौधे आज के दिन लगाए जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।